नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। बस थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स कर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी क्या होती है। तो हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है ना, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हिंदी कुछ नहीं, हिंदी एक लैंग्वेज है। और संज्ञा क्या है, आज हम लोग संज्ञा के बारे में देखेंगे। नाउन। देखिए, सबसे पहले एक बात की जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का मतलब जो होता है वो नाम होता है। ठीक है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कि कुछ नाम ना हो। ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। अगर कचरा भी है तो उसको हम कचरा बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं। कोई चीज अच्छा है तो अच्छा बोलते हैं। मतलब कि कुछ भी, कोई भी, जैसे ये डाल दिया, इसका भी नाम है क्या? तो पॉइंट, बिंदु, है ना। कुछ भी, कोई भी, दुनिया में किसी भी चीज के बारे में आप इमेजिन करो, जो एग्जिस्ट करता है, जो है, वो तो है ही। जो नहीं है, जिसको सिर्फ हम इमेजिनेट करते हैं, जिसको सिर्फ हम हमारी सोच में है ना, उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। और जिसका कुछ नाम नहीं होता उसका हम लोग क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी, मान लीजिए कि कोई लंबा आदमी को देख रहे हैं, उसका नाम नहीं पता है, तो उसको लोग क्या बोलने लगते हैं? लंबू, है ना। तो दुनिया में हर चीज का नाम है। छोटा बच्चा, बेबी जब जन्म लेता है उसका कुछ नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई पूछता है क्या हुआ, लड़का या लड़की, तो ये लड़का और लड़की क्या हो गया, उसका नाम हो गया। उसके बाद भी हम लोग उसका नाम रखते हैं। उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, संबंधी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना नाम रख देते हैं। उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। जैसे कि मेरा नाम आदित्य है, किसी का नाम मोहन हो सकता है, कोई जो है सो आकांक्षा हो सकती है ना। तो सबका कुछ ना कुछ नाम हो सकता है, नाम होता है। और वही जो नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहेंगे, तो आप सिंपली बता सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपली हम यहां पे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसकी अवस्था। अब देखिए, व्यक्ति की अवस्था क्या हो सकती है? बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है ना। शिक्षक हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, कवि हो सकता है, चोर हो सकता है, पुलिस हो सकता है, मतलब कुछ भी। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उसकी अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपली है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आसानी से समझिए इन चीजों को। आगे देखिए, एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? मान लीजिए राम, आम, है ना, भारत, मिजोरम। स्थान के नाम में आ सकता है। जैसे वस्तु के नाम की अगर बात करें, मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर। हम किस पे लिख रहे हैं? व्हाइट बोर्ड, है ना। कोई भी चीज, जैसे पेन, कॉपी। अवस्था की बात करें तो किसी का अवस्था क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए बच्चा, पुलिस। तो ये जितने भी हैं,
दुनिया में हर चीज का नाम है और जिसका जो नाम है वही उसकी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि अगर दूसरे शब्दों में कही जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? जो नाम है वही संज्ञा है, और बिना नाम का कुछ नहीं होता। जिसका नाम नहीं होता उसका नाम हम लोग रख देते हैं। इसीलिए जिसका जो नाम है वही उसकी संज्ञा है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जिसका जो नाम है वही उसकी संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार क्या हो सकते हैं। संज्ञा के प्रकार की अगर बात की जाए तो देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो देख लीजिए। व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब किसी खास का मतलब क्या हो गया? आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए इस प्रकार से कि मान लीजिए कि क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर टीचर जो है सो वो कहती है कि एक लड़का इधर आओ, तो क्लासरूम में बहुत सारे लड़के हैं, अब उसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर टीचर कहती है कि मोहन इधर आओ, तो उस सारे बच्चों में मोहन जो है किसी खास बच्चे का नाम है, किसी खास लड़के का नाम है, तो मोहन ही आएगा, क्योंकि मैम किसको बुला रही है? टीचर किसको बुला रही? मोहन को बुला रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किस प्रकार से? तो आइए देखते हैं। अभी जैसे देख लीजिए, राम किसी खास आदमी का नाम हो सकता है। जगह के नाम जैसे मान लीजिए दरभंगा, बिहार, ये सब जगह का नाम हो जाएगा। इसमें भी कोई कोई खास जगह हो सकते हैं। मान लेते हैं हम वस्तु का नाम, स्थान का नाम। वस्तु के नाम में खास, उसको खास बनाने के लिए आपको उसको खास लगाना पड़ेगा, जैसे उसमें सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वस्तु जो होते हैं उसको खास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के किसी खास नाम को अगर हम कहते हैं वो व्यक्तिवाचक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार यहां पर क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। नाम से समझिए, एक बार नाम को देखिए। कभी किसी भी चीज के नाम को, थोड़ा सा नाम पे गौर करेंगे ना, तो उसको परिभाषित करने में आसानी हो जाएगी। जातिवाचक मतलब जाति, वाचक मतलब बताने वाला, बोलने वाला, बोध कराने वाला। तो जो जाति का बोध कराए, मतलब कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, ऐसी संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द
जो किसी संपूर्ण जाति की बोध कराता हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थानों के पूरे जाति का बोध कराने वाला, पूरी जाति का बोध कराने वाला संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ रहे हैं? अब जो पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराए किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां पे हम लिख दें लड़का, ठीक है, शिक्षक, पहाड़, नदी। अब इसमें आप देख सकते हैं लड़का का मतलब क्या, कोई भी लड़का हो सकता है, शिक्षक कोई भी हो सकते हैं, पहाड़ कोई भी हो सकता है, नदी, सारी नदी की बातें हो रही है, किसी भी नदी की बातें हो गई, है ना। नदी पहाड़ों से उतरकर समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो सारी नदियां मिलती है। ओके, लड़का, शिक्षक, शिक्षक पढ़ाते हैं, सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उन्हें शिक्षक कहा जाता है। तो जो संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हाँ, अब इसका प्रोपर नाउन हो सकता है, ठीक है। अब इसी का अगर कोई खास नाम रख दें, मान लीजिए कि लड़का के जगह पे हम लिख देते हैं रमन, ये हो गया फिर व्यक्तिवाचक। शिक्षक के जगह पे मान लीजिए आदित्य, मेरा ही नाम है ना। मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं भी अपने आप को शिक्षक मानता हूं, आप लोगों का शिक्षक कहो, दोस्त कहो, बस आप लोग प्यार से पढ़ो, समझो, ये मेरा उद्देश्य है। और अब तो पढ़ोगे, यूट्यूब चैनल का भी उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर तरह के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी क्लास के हैं, इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, किसी भी टॉपिक को अत्यंत बेसिक से स्टार्ट करता हूं, मतलब कि कुछ ज्यादा ही बेसिक कह सकते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी भी प्रकार के बच्चे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा आप देना चाहते हैं, कंपटीशन कोई भी आप फेस करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर एकेडमिक एग्जाम आपको देना है, ठीक है ना। क्लास 3-4 से लेकर के आप चाहो तो यूपीएससी लेवल तक के भी एग्जाम अगर आप देते हैं, आपको ये सब टॉपिक्स के बारे में पता होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अब तो पढ़ो चैनल का उद्देश्य ही यही है कि ये हर प्रकार के वीडियोस में एक ऐसे स्तर से स्टार्ट करे और उस स्तर तक ले जाए कि जहां मतलब कि आप लोगों के वैल्यूएबल, आप लोगों के लिए वैल्यूएबल वीडियोस रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, आप लोग आए, देखें, समझें, औरों को शेयर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वीडियो डालता रहूं। मैं हमेशा हमेशा मैं इसी स्तर से डालते हुए, बढ़ाते हुए चलूंगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो शिक्षक हो गया, पहाड़ मान लीजिए हिमालय, नदी मान लेते हैं गंगा, पवित्र नदी है हम लोगों की। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं ये क्या है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए, होल स्पेसीज के बारे में बताए, लड़का, सारे दुनिया में जितने भी लड़के हैं, शिक्षक जितने भी हैं, पहाड़ जितने हैं, नदियां जितनी हैं, सब के बारे में जब हमको बता रहा है तो उसे हम जातिवाचक कहेंगे। लेकिन उसी का कोई खास नाम लेकर के आ जाते हैं तो उसे फिर क्या कहेंगे हम लोग, ये व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रकार के बारे में। इसके जो और भी टाइप्स हैं, जैसा मैंने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा जैसे कि समूहवाचक संज्ञा।
फिर मैं वही कहूंगा कि नाम को अगर आप गौर से देखें, तीसरा नंबर है ना समूहवाचक संज्ञा। अगर आप इसको गौर से देखते हैं, इसके नाम को अगर आप गौर से देखते हैं, तो आपको परिभाषित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। बस किसी भी चीज का नाम को आप गौर से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। समूहवाचक यहां पे कह रहा है, अब देखिए कि समूहवाचक में ये जो समूह है अपना, और वाचक का तो मैंने बता दिया, बोध कराने वाला, बोलने वाला। वाचक मतलब होता है बोलने वाला, बोध कराने वाला, बताने वाला। ठीक है, जो बोलता है वही बताएगा ना। अभी मैं बोल रहा हूं मतलब क्या, मैं किसी चीज के बारे में आपको बता रहा हूं ना, तो वाचक मतलब हो गया बोलने वाला, बताने वाला। लेकिन समूह का अर्थ क्या है यहां पर? समूह का मतलब ग्रुप होता है, सिंपली। किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करें, किसी भी चीज के, मतलब कि ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी एक चीज के पूरे ग्रुप, पूरे समूह के बारे में बोध कराता हो। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के समूह के बारे में बोध कराता हो, वस्तुओं के समूह के बारे में बोध कराता हो, या फिर स्थानों के समूह के बारे में बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के समूह का बोध कराने वाला, समूह का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई होगी क्या? संज्ञा शब्द मतलब क्या? जो नाम को बताता हो उसे संज्ञा कहेंगे, सिंपल है। तो बोध कराने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा? समूहवाचक। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह के बारे में बताने के लिए आता है, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द कहेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम। आगे यहां पर क्या कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा, एक मिनट, समूहवाचक संज्ञा जो है सो क्या कहेगा? तो जो पूरे समूह के बारे में बताता हो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कह सकते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बहुत आसानी से देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या? जो पूरे समूह के बारे में बताता हो। कैसे? अब आप इमेजिन करिए, खुद सोचिए कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह के बारे में बताता है। अब आइए देखते हैं। व्यक्ति का समूह के बारे में अगर बात करें तो मेला। मेला में क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है ना, लोगों की भीड़ होती है, मेला हो गया। और क्या हो सकता है? क्लासरूम, या फिर उसको क्या बोलते हैं? कक्षा। बच्चों की, विद्यार्थियों की समूह होती है वहां पर। चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, या फिर किसी भी चीज का गुच्छा हो, लकड़ी का गट्ठर हो, है ना। और क्या हो सकता है? स्थानों के समूह की अगर बात की जाए, है ना, स्थानों के समूह की अगर बात की जाए तो क्या कह सकते हैं? जैसे पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों का समूह होता है ना। नदियों का संगम होता है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इलाहाबाद में है संगम। तो समूह सूचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे समूह सूचक शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का नाम को बताता हो, दर्शाता हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं, चौथा नंबर पे आ जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक
अब इसी का ध्यान रखेंगे, यहां पर भी नाम को मैं थोड़ा सा नाम के बारे में बताऊंगा। बिना नाम के को जाने हुए परिभाषा को जानने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप नाम को जान जाएंगे तो आपको ये याद नहीं भी रहे, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और ये भले ना याद रहे कि इसका मतलब क्या है, वो आपको बखूबी पता होगा, रहेगा, अगर आप गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहां पर दिया हुआ है। द्रव्यवाचक, वाचक का अर्थ मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप लोग समझ गए होंगे, बताने वाला बोध कराने वाला। यहां पे आता है द्रव्य। अब द्रव्य का क्या अर्थ होता है? द्रव्य का अर्थ मतलब सीधा होता है समान वस्तु। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? एक चीज का ध्यान रखेंगे, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, ठीक है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव मतलब लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रकार के होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्था होती है पदार्थ का, पता होगा आप लोगों को, ठोस, द्रव और गैस, है ना। ये 3 अवस्था होती है पदार्थ का, 3 अवस्था होता है, तो वो द्रव। लेकिन यहां पे क्या है? द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है वस्तु। अब देखिए कैसे हम समझेंगे, किस प्रकार से समझेंगे द्रव्यवाचक को। तो कह रहा है क्या? जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे गिना नहीं जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान है कि जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके, जिसे नाप या तौल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? तो गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? तो गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। कैसे? तो समझिए, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लो चावल, पहला एग्जांपल मैं चावल इसलिए लिया हूं, पहला उदाहरण मैं चावल इसलिए लिया हूं, बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है, चावल को तो सर गिन सकते, दाना दाना होता है ना। लेकिन इसका जो व्यवहार होता है वो तौल कर किया जाता है। क्योंकि अगर आप दुकान पे जाओगे और कहोगे कि 1 केजी चावल दीजिए, वो तौल करके दे देगा। लेकिन 1 केजी चावल में मान लेते हैं कि 50 लाख चावल के दाने होते हैं। अगर दुकान पे जाओगे और बोलोगे कि 50 लाख चावल के दाने दीजिए, तुम वो क्या करेगा? भगा देगा, कहेगा भागो, नहीं तो फिर गोडाउन में भेज देगा, बोलोगे जाओ गिन के ले लो, ठीक है ना। तो इसका व्यवहार जो है सो तौल कर किया जाता है। खैर आगे बढ़े, चावल हो गया, दूध, पानी, तेल, इस तरह के जितने भी चीजें हैं, शहद ले लो, साबुन ले लो, सब जितने भी चीजें हैं, ये सारा कुछ क्या है? साबुन मैंने बोल दिया, लेकिन साबुन में आप लोग सोचे होंगे कि सर साबुन का जो है तो वो तो पीस काउंट करके ले सकते हैं, पीस काउंट करके ले सकते हैं, वो कंपनीज के द्वारा पैक्ड करके बनाया जाता है, लेकिन उसके जो वजन होते हैं ना, वो वजन करके ही पीस बनाई जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि चावल दुकानदार अपनी सहूलियत के लिए क्या करेगा? वो पैकेट बना करके रख लेगा, और मिलता भी है पैकेट में वैसे, है ना। तो उसको ये थोड़ी कहेंगे कि अब हम पैकेट पैकेट गिन सकते, जैसे दूध पैकेट में आता है, तो अब थोड़ी कहेंगे कि हम उसको काउंट कर सकते, पैकेट को काउंट कर सकते हैं, है ना। साबुन की टिक्कियों को काउंट कर सकते हैं, साबुन को काउंट नहीं कर सकते। खैर, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे गिना ना जा सके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आखिरी जो प्रकार है उस पर हम लोग आते हैं। आखिरी प्रकार यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, फिर इसके नाम पर गौर फरमाइए जरा सा आप लोग, देखिए कि इसका नाम क्या कह रहा है।
भाववाचक, वाचक को हटाइए, वाचक के बारे में अब मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को वाचक के बारे में इस बार। ये वाचक का मतलब बोलने वाला होता है, बताने वाला होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि पहले बता चुका हूं तो इस बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए भाव के बारे में देखिए। भाव मतलब भावना, भाव मतलब क्या है यहां पर, भावना। भावना किसे कहेंगे, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, हम जो अनुभव करते हैं वो। तो ऐसा कुछ मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अपने अनुभव, अनुभवों को जब संज्ञात्मक रूप में दर्शाया जाए, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वह अथवा देखा ना जा सकता। भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब आप लोग समझ पा रहे हैं यहां पर क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो अनुभवों को जब संज्ञात्मक रूप में दर्शाया जाए, हमने जो अनुभव किया, आपने जो अनुभव किया, उसने जो अनुभव किया, उसने जो अनुभव किया, उसको अगर हम दर्शाते हैं संज्ञात्मक रूप में, मतलब क्या कि एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो संज्ञा को दर्शाता हो, उस अनुभव के नाम को दर्शाता हो, तो उसे संज्ञात्मक रूप कहेंगे, ठीक है। तो संज्ञात्मक रूप में दर्शाने वाले अनुभवों को जिस शब्द से दर्शाया जाता है, उस शब्द को क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं। कहते हैं ना, मुझे कितना दर्द है वो सिर्फ मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, ठीक है। तो मुझे कितना दर्द है ये तुम जान पाओगे, मेरा जख्म कितना गहरा है वो सिर्फ तुम जान पाओगे, है ना। बहुत अच्छा एक शेर है कि कीमत नमक की अब बढ़ाई जाए, कीमत नमक की अब बढ़ाई जाए, कि मुझे भी दिखाना है जख्म अपना अब। तो जख्म दिखाने के, तो मुझे कितना दर्द है, मुझे कितना गहरा जख्म है, ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, तुम्हें कितना है वो सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। तो ऐसा फीलिंग्स, ऐसा अनुभव जिसको संज्ञात्मक रूप में दर्शा तो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। आइए देखते हैं किस प्रकार से, एग्जाम्पल देकर के शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। बुढ़ापा, अगर मान लीजिए कोई चलते चलते लड़खड़ा गया, कोई चलते चलते लड़खड़ा गए, सॉरी, कोई चलते चलते लड़खड़ा गए, गए इसलिए क्योंकि उस उम्र में आकर के तो लोग क्या कहेंगे, अब आप बुढ़ा गए हैं, बुढ़वा हो गए हैं आप, ठीक है। बुढ़वा हो गए आपका क्या मतलब, हम बूढ़ा को देख सकते हैं, हम एजेड इंसान को देख सकते हैं, वृद्ध इंसान को, बुढ़ापा को नहीं देख सकते, ठीक है। मान लीजिए बचपना, बच्चों को देखा जा सकता है। अब कोई बड़ा आदमी भी कुछ करता है तो कह सकते हैं ना, तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया जी। तो बचपना नहीं गया इन द सेंस, मतलब तुम्हें बच्चों वाले गुण है,
तुम जो कर रहे हो उससे हमें क्या अनुभव मिल रहा है कि तुम बच्चों की तरह कर रहे हो, बच्चे की तरह कर रहे हो, इसलिए बचपना। मिठास, हम मिठाई देख सकते हैं, हम चीनी देख सकते हैं, हम गन्ना देख सकते हैं, लेकिन मिठास देख सकते हैं क्या? नहीं देख। तो जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जाए, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार के जितने भी शब्द आप ले लो जो संज्ञात्मक रूप में दर्शाया तो जाए लेकिन उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 5 प्रकार के संज्ञा के बारे में आपने 2 बता दिया, तो आप लोगों को मैं बताओ, अभी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, जातिवाचक के बारे में जान चुके हैं, द्रव्यवाचक के बारे में जान चुके हैं, समूहवाचक के बारे में जान चुके हैं और भाववाचक के बारे में जान चुके हैं। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से आप लोग मान लीजिए कि ट्रेडिशनल हिसाब से, प्राचीन व्याकरण को माने तो इस हिसाब से ये होते हैं। आजकल क्या हो गया कि व्याकरण में भी संशोधन होता रहता है, होते हैं, होना भी चाहिए। परिवर्तन जो है तो संसार का नियम है। गीता में श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। तो परिवर्तन की अगर बात कर ही दी है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मॉडर्न ग्रामर के आधार पर ना 3 प्रकार में बांट दिया गया है, ठीक है। 3 प्रकार में किस प्रकार से बांटा गया है तो ये समझिए, है वही, बस उसका रूप को बदला गया है। कैसे? तो जो व्यक्तिवाचक है वो तो है, दूसरा नंबर पे आ गया है गणनीय, और तीसरा नंबर पे आ गया है अगणनीय। ठीक है। अब इसको और ज्यादा मॉडर्न कर देंगे तो सिर्फ 2 प्रकार के होंगे, गणनीय और अगणनीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, सुना होगा आप लोगों ने, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल और ये प्रॉपर, अब ये क्या है इसके बारे में समझिए। बहुत सिंपली हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में ऑलरेडी पता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गंगा, नदी का एक खास नाम है या लड़की का एक खास नाम है, हिमालय, पहाड़, एक पहाड़ है उसका खास नाम है, ये तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गणनीय संज्ञा जो काउंटेबल नाउन है, इसमें ये आ गया जातिवाचक, कॉमन नाउन, दूसरा नंबर पे समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर पे आ जाएगा इसमें द्रव्यवाचक, मैटेरियल नाउन, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सकता है। दूसरा नंबर पे आ जाएगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के नाउन होते हैं, उसमें से जो है सो 2 और 2 को इस कैटेगरी में रख दिया गया और एक इधर रख दिया गया, तो 3 प्रकार के हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी गिना जा सकता है, बहुत सारे महान लोगों के द्वारा ये कहा जाता है
कि व्यक्तिवाचक को भी गिन सकते हैं, तो इसको भी इसमें डाल दिया जाए, तो फिर दो प्रकार के हो जाएंगे, गणनीय और अगणनीय, मतलब कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है संज्ञा के प्रकार जो है सो बदलते रहेंगे, बदलते रहते हैं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेन जो हमारा ये 5 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, अगर इसका नॉलेज आपके पास में है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। उसके बाद अगणनीय, गणनीय क्या है, अर्थ के आधार पे है ना, गिन सकते हैं तो गणनीय, नहीं गिन सकते अगणनीय। तो आइए हम लोग देखेंगे अभी कि संज्ञाओं के विभिन्न प्रयोग के बारे में। अब यहां पे क्या ये रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो व्यक्तिवाचक के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, जातिवाचक से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग देखे हैं ना कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो पूरे जाति का बोध कराए, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो यहां पर जो ये पंडित जी है, इस पंडित जी से आप क्या समझते हैं। इस वाक्य में अगर हम बात करें पंडित जी के बारे में, तो यहां पे जो ये पंडित जी हैं ये व्यक्तिवाचक है। किस प्रकार से व्यक्तिवाचक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर जो ये पंडित जी हैं ये पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को शॉर्टली क्या कहा जा रहा है कि पंडित जी। तो पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, इस पंक्ति में, इस वाक्य में जो है पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू, मतलब क्या कि है तो ये जातिवाचक। पंडित जी मतलब क्या, किसी का सरनेम हो सकता है ना, किसी का टाइटल हो सकता है, तो वो जातिवाचक होगा। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोई पुरोहित आते हैं पूजा कराने के, हम कहते हैं ना कि पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, पंडित जी प्रणाम, तो ये जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पंडित जी हैं, जो पूजा कराते हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण कास्ट से जो है सो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो बिलोंग करते हैं ब्राह्मण कास्टिज्म से, उनको हम लोग पंडित जी कहते हैं। हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, उन्हें हम लोग पंडित जी कहते हैं, है ना। तो ये जातिवाचक है। लेकिन इस वाक्य में पंडित जी का मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया, तो यहाँ पे जो गांधी जी हैं ये कोई एक खास व्यक्ति हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो वो एक खास व्यक्ति गांधी जी हैं। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गांधी जी सरनेम है, गांधी जी क्या है, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद। तो करमचंद गांधी जो कि पोरबंदर के दीवान थे शायद, वो है ना, हाँ दीवान ही थे पोरबंदर के, और पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म जो है सो हुआ था। तो ये जो गांधी जी हैं ये महात्मा गांधी के बारे में है, ये करमचंद गांधी जी के बारे में नहीं है, या फिर अन्य कोई नीरव गांधी के बारे में नहीं है, मोहन गांधी के बारे में नहीं है, मनोज गांधी के बारे में नहीं है, किसके, राहुल गांधी के बारे में नहीं है, किसके बारे में है, तो गांधी जी अर्थात यहां पर क्या है, तो एक व्यक्तिवाचक कोई खास आदमी है। कौन? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति के, है ना, उनका इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे प्रकार में अगर देखते हैं तो कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। अब देखिए, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किस प्रकार से होगा। तो व्यक्तिवाचक जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि हम जयचंदों से बचनी चाहिए, हमें जयचंदों से बचनी चाहिए। अब जयचंद क्या है, ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। लेकिन यहां पर जो है जयचंदों अगर प्लुरल फॉर्म कर देते हैं तो जयचंदों से बचनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जयचंदों का मतलब समझ लीजिए, जय जो जयकारा लगाए, जो हमारे सामने, हमारे सन्मुख हमारा जयकारा लगाए, हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले और हमारे पीठ पीछे हमारा विश्वासघात करे, उसे जयचंद कहते हैं। तो हमें जयचंदों से बचनी चाहिए, मतलब हमें विश्वासघातियों से बचनी चाहिए। तो ये जातिवाचक हो गया। तो व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
आगे दिया हुआ है द्रव्यवाचक, भाववाचक एवं समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संज्ञा से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, तो उसमें संज्ञा के बारे में तो बखूबी हम लोग जान जाते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इस प्रकार से इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, इसको भाववाचक कहेंगे, इसको द्रव्यवाचक कहेंगे, इसको समूहवाचक कहेंगे, इसे जातिवाचक कहेंगे। लेकिन जातिवाचक का भी प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो सकता है और व्यक्तिवाचक का भी प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो सकता है। अगर ये जानकारी नहीं है तो हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या हो सकता है, परेशानी हो सकती है, गलत हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, द्रव्यवाचक, भाववाचक एवं समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग। अब जैसे यहां कह रहा है कि यहां तेल बिकता है, तो तेल जो है यहां पर क्या है, द्रव्यवाचक है। और यहां अनेक प्रकार के तेल बिकते हैं, तो यहां पर जो तेल है, इस वाक्य में जो तेल है वो जातिवाचक है। यहां अनेक प्रकार के तेल बिकते हैं मतलब क्या कि तेल एक जाति हो गया, द्रव्यवाचक। यहां पे द्रव्यवाचक है क्योंकि यहां तेल बिकता है, तो तेल द्रव्यवाची से नापा या तौला जा सके। लेकिन यहां पर कई प्रकार के, अनेक प्रकार के तेल बिकते हैं, तो ये अनेक प्रकार के तेल मतलब क्या, तेल की जातियों के बारे में ये शब्द जो है सो आया है। सरसों का तेल, तिल का तेल, है ना, क्या क्या चीज का तेल होता है, तो सारा तेल। राहुल की चोरी पकड़ी गई, तो यहां पर राहुल की चोरी, ये जो चोरी शब्द है ये भाववाचक है। लेकिन आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई है, यहां जो चोरियां आ गया है ये क्या आ गया है, ये जातिवाचक हो गया। चोरियां मतलब क्या, जो होते हैं, जो आए दिन होते रहते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा। जब भाववाचक संज्ञा को प्लुरल कर दिया जाए तो मुख्यतः वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो यहां पर जो सेना है ये समूहवाचक है। सेना मतलब क्या, योद्धाओं का समूह, है ना, सैनिकों का समूह, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया ये सेना। लेकिन सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, तो अब यहां पे सेनाओं में मतलब क्या, सेना यहां पर, ये जो सेना यहां पे आया है शब्द, वो जातिवाचक कहलाएगा, क्योंकि सेनाओं में युद्ध हुआ तो बहुत सारे सेना थे वहां पे। ठीक है, तो समूहवाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होगा, भाववाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होगा, द्रव्यवाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग हो रहा है, तो ये चीज हम, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सही से ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कभी भी वीडियोस खोलने से पहले मैं एक आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे, नोट्स साथ साथ बनाते चलें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करें और भर के शेयर कर दीजिए जहाँ कहीं भी, क्योंकि ये कोई एक खास लोगों के लिए नहीं है। मतलब समझिए कि 3-4 से लेकर के आप क्या कह सकते हैं, CGL, BPSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करते हैं आप, भाषा आता ही है, और भाषा में तो अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पे आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलेंगे। तो आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू।